एपिसोड की शुरुआत सयूरी से होती है, जो अंजलि और कान्हा को अकेले में बात करने के लिए कहती है, लेकिन कान्हा मना कर देते हैं। अंजलि कहती है कि यह ठीक है और कहती है कि कल कान्हा उसके साथ घर आया और वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। वह कहती है कि परिस्थितियां उन्हें अलग कर देती, लेकिन उनका प्यार नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए। वह कहती है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है और वे हमेशा के लिए अलग नहीं हो सकते। कान्हा उसे बीच में ही रोक देता है और अंजलि अपमानित महसूस करती है। कान्हा उसे जाने के लिए कहता है और अंजलि उन फूलों को फर्श पर गिरा देती है और गुस्से में चली जाती है। कान्हा ने सयूरी को बुरा न मानने के लिए कहा। सरोज अंजलि को गुस्से से नीचे उतरते हुए देखती है और इसके बारे में पूछती है, लेकिन अंजलि कहती है कि कान्हा अंजलि का प्यार था, है और रहेगा, और गुस्से में चला जाती है। सयूरी कान्हा के कमरे में किताब पढ़ रही है और कान्हा उसकी तरफ देखता है। वह नजर चुराता है और वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सरोज अलमारी से किताब लेती है और दरअसल वो किताब नहीं पर चिरू की कुंडली होती है। वह सोचती है कि जब तक कान्हा से शादी करने के बाद अंजलि घर में नहीं आती, तब तक उसे सयूरी की किस्मत देखनी चाहिए ताकि कान्हा पर इसका असर न पड़े। सयूरी ने कान्हा को अपने बिस्तर पर सोते हुए देखा और एक सांस ली। वह कहती है कि कान्हा अपने कमरे में गहरी नींद सो गया, जबकि नकुल अपने कमरे में सो रहा था। सयूरी कान्हा को सोते हुए देखकर हंसती है और कहती है कि वह पूरी तरह से डिफेक्टिव पीस है। सरोज नकुल को अकेला सोता हुआ पाती है और सोचती है कि कान्हा सयूरी के कमरे में सो रहा है और चीजें हाथ से बाहर होने से पहले तेजी अपनी नई चाल चलने का फैसला करती है। अगले दिन सुबह सयूरी ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही है और कान्हा उसे देखता है। वह उसकी प्रशंसा करता है और उसकी मदद करता है और बाहर चला जाता है। कान्हा को इम्प्रेस करने के लिए अंजलि एक ड्रेस सिलेक्शन कर रही है। वह एक का चयन करती है, लेकिन सयूरी और कान्हा की निकटता को याद करती है। वह अपने डिजाइनर से हॉट शिफॉन साड़ी ऑर्डर करती है। कान्हा और नकुल सयूरी के काम में खलल डालकर और उसकी टीचर बोलकर उसकी टांग खींच रहे थे। वह क्रोधित हो जाती है और फूल के तने से उनका पीछा करने लगती है। सरोज वहां आती है और उसे अपने बेटे को मारने की कोशिश करने के लिए डांटती है। वह उसे फिर से ऐसा करने के बारे में न सोचने की चेतावनी देती है और वहां से चली जाती है। नकुल फिर से उसे चिढ़ाता है कि प्रिंसिपल ने उसे उन्हें नहीं मारने का आदेश दिया और फिर से उसे चिढ़ाया। सयूरी कहती है कि वह प्रिंसिपल की बातों पर ध्यान नहीं देगी और अगली बार उन्हें बांस की छड़ी से पीटेगी। सरोज कुंडलियों के साथ पंडित से मिलने जा रही है। दादी कान्हा और सभी के लिए हलवा बनाती है और इंद्राणी उनके हलवे की तारीफ करती है, जो घर के सभी पुरुषों को पसंद आता है। सरोज चिरू की कुंडली पंडित को चेक करने के लिए देती है। कान्हा अपने दांत ब्रश कर रहे हैं जब मजाक से वह सयूरी को चिढ़ाते हैं। वह असहज हो जाती है और भाग जाती है। कान्हा ने खुद को फटकार लगाई। पंडित कुंडली की जांच करता है। सरोज गुस्से में सयूरी के पास आएगी और कुंडली बदलने के लिए उसको डांटेगी। कान्हा कहेंगे कि यह सयूरी की गलती नहीं है और स्वीकार करेंगे कि यह उन्होंने ही थे जिन्होंने सभी को चौंकाते हुए कुंडली को बदल दिया।